हेलो एवरीवन, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सेकंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर लिखाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप आप लोग उस क्वेश्चंस के आंसर को अपनी कॉपी पे लिख रहे होंगे और आज मैं आपको 3rd क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट कराने जा रही हूँ। सो स्टूडेंट, लिसन केयरफुली। Describe the legacy of the French Revolution for the people of the world during the 19th and 20th century। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के जो लोग थे उनका फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पॉइंट है द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाइट इन द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाइट इन द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है, अब आप लोग सेकेंड पॉइंट पे ध्यान दीजिए। सेकेंड पॉइंट है द आइडियाज़ spread from France to the rest of Europe during the 19th century where feudal system were abolished। ठीक, थर्ड इसका पॉइंट है people living in different colonies modified the ideas of freedom from bondage to suit to their ओन मूवमेंट्स टू क्रिएट अ सवर्जियन स्टेट। ठीक, तो ये आपके 3rd क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्वेश्चन क्या किया था, उसका आंसर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट जो पॉइंट है और सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इसे आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। चलिए 4th क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और, मैं इन सब क्वेश्चंस के आंसर के आपको फिर से दोबारा डिफ़ाइन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने वीडियोस में ऑलरेडी सारे चैप्टर को अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है। हाँ, अगर आप लोग वो चीज़ नहीं देखी है, उस टॉपिक को आपने नहीं देखा है, तो आप लिंक में जाके उस टॉपिक को सर्च करके फिर से वो वीडियो सुन सकते हैं। चलिए हम 4th क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 4th क्वेश्चन इज ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स we enjoy today whose origins could be traced to the French Revolution। ठीक है, आज हम लोग डेमोक्रेसी का काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो ये इसकी उत्पत्ति कैसे होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ठीक है, उसको कैसे ट्रेस किया जाता है। तो आंसर आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आंसर इज डेमोक्रेटिक राइट्स वी इंजॉय टुडे whose origins could be traced to the French Revolution are। अब इसको आप पॉइंट वाइज लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट इज राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, जो समानता का अधिकार मिला। सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम। थर्ड पॉइंट इज राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर से मैं आंसर को रिपीट कर दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है कि प्रोनाउंसिएशन और आंसर में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो आंसर इज डेमोक्रेटिक राइट्स। देखिए राइट्स की जो स्पेलिंग है वो कैपिटल लेटर आप लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह इसमें नेम जो लुइस आता है, लुइस 16 में एल आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक राइट्स वी इंजॉय टुडे whose 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 origins could be traced to the French Revolution are। हाँ, फ्रेंच रिवोल्यूशन, ये भी F और R आप कैपिटल लेटर लिखेंगे, ठीक। अब इसको पॉइंट वाइज कैसे लिखना है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगेंस्ट है AGAINST, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ पॉइंट इसका है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही सबसे पहले 3 शब्द निकल के आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं कई देशों में। वो रहता है फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है। इस पर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 3 वर्ड
कहाँ से निकल के आते हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जिसका इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इन सब पर भी काफ़ी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज, वुड यू एग्री विथ द व्यूज दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स वॉज beset with contradiction, explain। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। वुड यू एग्री विथ द व्यू दैट मैसेजेस ऑफ यूनिवर्सल राइट्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि क्या आप एग्री करते हो जो यूनिवर्सल राइट्स के जो मैसेजेस पहुंचाए गए, ठीक है, उस पर कोई यूनिवर्सल राइट वॉज बीसेट विद द कंट्राडिक्शन, उनमें कुछ आपस में कंट्राडिक्शन तो नहीं है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आपका आंसर है द मैसेजेस ऑफ यूनिवर्सल राइट्स वॉज सेंटरली बीसेट विथ कंट्राडिक्शन, इट इज बिकॉज। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ फिर से। द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स वॉज सेंटेनली बीसेट विथ कंट्राडिक्शंस, इट इज बिकॉज। ठीक, अब इसको भी आपको पॉइंट वाइज लिखना है। देखिए मैं सारे आंसर जो है पॉइंट वाइज आप लोग को दे रही हूँ, क्योंकि पॉइंट वाइज आंसर लिखने में आपको नंबर भी अच्छे मिलते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप जो भी आंसर लिखिए कोशिश करिए पॉइंट वाइज लिखने की और हेडिंग लिखने की। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, द यूरोपियन इंजॉयड सेवरल राइट देमसेल्व्स बट दे हैड एस्टेब्लिश्ड कॉलोनीज इन द कैरेबियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। फिर से पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट में फिर से रिपीट कर रही हूँ। द यूरोपियंस enjoyed several rights themselves, but they had established colonies in the Caribbean। देखिए कैरेबियन की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, CARIBBEAN। ठीक है, कैरेबियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। एंड सेकेंड पॉइंट इज, इन दोज कंट्रीज दे बॉट स्लैव्स फ्रॉम लोकल chieftains and sold them to plantation owners। ठीक, मैं फिर से सेकेंड पॉइंट रिपीट कर रही हूँ। इन दोज कंट्रीज दे बॉट स्लैव्स फ्रॉम लोकल chieftains and sold them to plantation owners। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अफ्रीका से दास को ख़रीदा जाता था और एक टापू पे उनको बेचा जाता था। अमेरिकन जो है उस वहाँ से उनको क्या करते थे, ख़रीदते थे। ठीक है, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट इज, दीज स्लैव्स वर सब्जेक्ट टू इनह्यूमन ट्रीटमेंट एट द हैंड ऑफ दियर ओनर्स। ठीक, फिर से मैं पॉइंट रिपीट कर रही हूँ। दीज स्लैव्स वर सब्जेक्ट टू इनह्यूमन ट्रीटमेंट एट द हैंड्स ऑफ दियर ओनर्स। ठीक, अब इसका लास्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट है, दे हैड टू लीड अ माइजरेबल लाइफ टिल दे मेट विथ पेनफुल डेथ। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ उसको पॉइंट को। दे हैड टू लीड अ माइजरेबल लाइफ टिल दे मेट विथ पेनफुल डेथ। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, और उसके साथ मैं आप लोगों को 1 मार्क्स की भी क्वेश्चन बताऊंगी, जिसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं ज़्यादा आप लोगों को नहीं लिखाऊंगी, क्योंकि आप मुझे बोलने से क्या होता है, आपको लिखना भी ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, कोई स्पेलिंग्स वगैरह बेटा देखिए टाइपिंग में कभी कभी मिसप्रिंट हो जाती है, तो कोई स्पेलिंग्स आपको गलत लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप उसको बुक से देखकर
करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग की होती है, इंसान टाइपिंग में कभी कुछ मिस्टेक हो जाता है, उसको माइंड मत करिएगा। हाँ, अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ और पूछना है तो मैं ज़रूर पूछूंगी। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था, मैम क्या हार्ड वर्ड भी लिखना है? हाँ बिल्कुल, हार्ड वर्ड आप लोग को लिखना है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि हार्ड वर्ड आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो कोई भी आप हार्ड वर्ड उस चैप्टर का कम से कम 20, ठीक है, 20 हार्ड वर्ड कोई सा भी आप लिख लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर एंड गुड बाय।